किस्म के इंसान हैं। जब भी बरसात में जोर से बिजली चमकती है तो वो पलंग के नीचे घुस जाते हैं। बंता बोला, मेरे पापा तो इससे भी ज्यादा डरपोक हैं। मेरी मम्मी जब भी नानी के घर जाती है तो वो पास वाली आंटी के घर सोने चले जाते हैं। एक रूसी और एक भारतीय औरत बात कर रही थी। रूसी औरत बोली, हमारे यहाँ औरतें पुरुषों के बराबर काम करती हैं और उनके बराबर वेतन पाती हैं। भारतीय औरत बोली, हमारे यहाँ की औरतें कुछ भी नहीं करती और पुरुषों का सारा वेतन पा लेती हैं। मॉम बोली, तुझे लड़का पसंद आया हो तो बात आगे चलाएं। गर्ल बोली, लड़का तो ठीक है मगर मोटा है। मॉम बोली, टीवी चाहे 14 का हो या 29 का, रिमोट 6 का ही होता है। मेम साहब नौकरानी से बोली, आज तेरे साहब अभी तक नहीं आए। मुझे तो डर लग रहा है कि वो दफ्तर में किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ गए हों। नौकरानी बोली, मेम साहब आप तो हमेशा उल्टा ही सोचती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है साहब किसी ट्रक के नीचे आकर मर गए हों। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा बोला, बेटा तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ करते हुए बोला, जिंदगी का मजा आ गया। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी बोली, शादी को 20 साल हो गए हैं, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पे एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिस पे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। संता बंता से बोला, तुम्हारी पत्नी जब भी तैयार होकर निकलती है तो अभी भी ना जाने कितनों को घायल कर देती है। बंता बोला, तू घायल होने की बात कर रहा है, एक बार उसके हाथ का बना खाना खा के तो देख, अगर तू जिंदा बच गया तो कहना।